गाइज आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बेस्ट एयर कूलर 2024। गाइज ये जो वीडियो है ना, यहाँ पर ये जो कूलर हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये कूलर टोटली डिफरेंट है। ये अभी तक हमने जितने भी कूलर्स के बारे में बात किया ना, ये उनसे बिल्कुल अलग है। आप उनके कैटेगरी में इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ब्रांड है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा ओरिएंट के फैंस वगैरह। ओरिएंट कंपनी जो है वो मेनली समर्स के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा पॉपुलर है और गाइज बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, इस कूलर में बहुत सी खास बात है। एक कूलर को जो काम करना चाहिए डेफिनेटली वो कूलर का काम ये करेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सी खास बातें मैं बताऊंगा, एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्रांड तो ओरिएंट है, सबको पता है ओरिएंट ब्रांड के बारे में। अब इसके रिजर्वायर कैपेसिटी यानी कि इसमें जो इसका टैंक है वो 65 लीटर्स का है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लोर एरिया ये कवर करता है वो है 380 स्क्वायर फीट, ऐसा कंपनी बोलती है। अब गए 65 लीटर का कोई भी कूलर आराम से 600 स्क्वायर फीट जो है एरिया को ठंडा कर सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब कंपनी ने यहां पर 380 लिखा है, वो इसलिए क्योंकि बीइंग ऑन अ सेफर साइड हमेशा कंपनी थोड़ा कम लिखती है। ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है कि ओके अगर कितना भी कम हो जाए, अगर कोई बंदा खिड़की वेंटिलेशन वगैरह बंद रखे भी कूलर चलाया ना, तो भी इतना तो कूल कर देगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कूलर से शिकायत करते हैं कि यार कूलर में ठंड नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए गाइस क्योंकि रूम में वेंटिलेशन सही नहीं होता। अगर आपके रूम में वेंटिलेशन सही होंगे, जैसे खिड़की खुली है और मतलब अगर मान लो खिड़की में जो नेट वाली खिड़की होती है आपकी, वो अगर खुली हो और आपके रूम में अच्छा खासा वेंटिलेशन हो ऊपर, तो कूलिंग ज्यादा रहती है ना, हवा आर पार होनी चाहिए। तो अगर वो सब मेंटेन होता है अगर आपके रूम में, तो डेफिनेटली आपका जो है 600 स्क्वायर फीट आराम से ठंडा कर सकता है। क्योंकि मैंने जो कूलर की अनबॉक्सिंग कर रखी है इस चैनल पे, वो भी 65 लीटर का ही है, और मैं देख रहा हूं मैं जो हॉल है वो 800 स्क्वायर फीट का है, और 800 स्क्वायर फीट में 1 घंटे के अंदर अंदर मस्त ठंडा होने लग जाता है। कॉर्नर में भी जाके बैठो, तो सामने बैठो तो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन कॉर्नर में भी जाके बैठो ना, तो भी 1 घंटे के अंदर अंदर ठंड लगने लग जाती है, ऐसा लगता है कुछ ओढ़ के बैठ जाए, है ना। ये फर्क पड़ता है यहाँ पे। अगला आता है प्रोडक्ट डायमेंशन। 42 इसका डेप्थ रहेगा, इन सब सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे 42 इसका डेप्थ, 65 इसका जो है विड्थ रहने वाला है, और हाइट इसका 112 जो है सेंटीमीटर्स की इसकी हाइट रहने वाली है। नंबर ऑफ स्पीड्स आपको यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लो, मीडियम और हाई। और स्टैंड बाई पावर कंजप्शन जो इसका 190 वॉट्स पे काम करता है। ठीक है, मॉस्किटो ब्रीडिंग को ये रोकता है, तो ये चीज इसका ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पानी इसके अंदर कलेक्टेड होगा उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, और इसी वजह से यहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग के कोई चांस भी नहीं बनता है। ठीक है, और अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कलर है वो व्हाइट एंड ग्रे कलर में आता है, हालांकि ग्रे कलर थोड़ा ज्यादा है, व्हाइट कलर कम है। मॉडल नेम की बात करें तो गाइस ये है ओरिएंट इलेक्ट्रिक अल्टीमो 65 डेजर्ट कूलर। वोल्टेज है इसका 230 वॉट्स, 230 वॉट्स पे काम करता है। एयर फ्लो कैपेसिटी है इसकी 3650 क्यूबिक मीटर पर आर की, और आइटम वेट है 17 केजी। और एयर थ्रो यानी कि 60 फीट तक का इसका एयर थ्रो रहता है, यानी कि 60 फीट दूर भी अगर आप बैठोगे तो इसकी हवा आपको महसूस होगी। इसका एयर थ्रो 60 फीट तक रहता है, जो कि सबसे हाईएस्ट माना जाता है। ठीक है, अगर हम इस 65 लीटर के जो कूलर की अगर बात करें तो 60 फीट इसका सबसे हाईएस्ट है। हालांकि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं 100 लीटर तक जाते हैं, नोमैक्स की तरफ जाएंगे, तो वहां पर आपको 120 फीट तक जो है आपको इसका थ्रो मिलेगा। लेकिन वो कूलर भी थोड़ा सा काफी बड़ा है, कम से कम 31 किलो का वो कूलर रहने वाला है, तो इसीलिए वहां पर आपको इतना बढ़िया थ्रो तो देखने को मिलेगा। लेकिन इस कूलर का जो कैपेसिटी है वाटर टैंक की, उस हिसाब से 60 फीट बहुत ही कमाल का है। तो इसके बाद आता है डुअल साइड वाटर इनलेट्स। अब यहाँ पर वाटर इनलेट आपको आगे की साइड में मिल जाता है और वाटर इनलेट आपको पीछे की साइड में मिल जाता है, तो दोनों जगह आपको कंफर्ट मिल जाता है इस चीज का। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जगह देते तो क्या फर्क पड़ता है। गाइस ये जब आप इस कूलर को यूज करोगे और एक दूसरा कूलर जिसमें एक ही साइड आपको इनलेट मिलेगा उसको यूज करोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं इस चीज को फील कर चुका ऑलरेडी। ठीक है गाइस, बहुत हेल्पफुल होता है ये। थोड़ा सा जो इसका विड्थ जो है ना, वो आगे और पीछे के बीच में, तो कभी अगर आपकी नली थोड़ी सी छोटी पड़ गई तो आप आगे कर सकते हो। ठीक है, अगर आगे से नल है आ रहा है आपका, और अगर पीछे अगर आपका नल, तो पीछे से लेकर उस नली को आगे लेना, अगर नली थोड़ी छोटी पड़ जाए, मेरे केस में ऐसा हुआ है, तो गाइस डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग है। अगर मतलब आगे और पीछे दोनों जगहों पर अगर आपको मिल जाता है ना, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ डेफिनेटली कूलर को आप मूव कर सकते हो, अगर आप व्हील पे इसको रखते हो तो डेफिनेटली मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी टेबल के ऊपर रख दिया, अगर आपको मान लो कि आपको लगता है कि ओके टेबल पे रखना पड़ेगा, तो उसके बाद उसको मूव करना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि व्हील तो टेबल के ऊपर आ गया, या फिर आपने व्हील लगाया ही नहीं। ठीक है, या फिर अगर आपका टेबल व्हील वाला नहीं है, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहां पर ये डुअल साइड वाटर इनलेट्स बहुत काम आता है, जी मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आइटम वेट 17 केजी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइट वेट है,
गाइस पावरफुल है, ये जरूर बोलूंगा कि पावरफुल कूलर है। अभी तक जितने भी कूलर्स हमने देखे ना, इसमें सबसे पावरफुल कूलर ये वाला है। भले ही 65 लीटर इसका कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी, लेकिन पावर में बाकी सबसे आगे है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात कर ले तो मैंने आपको बता दिया क्यूबिक मीटर पर आवर जो इसका रहता है वो 3650 रहता है। 65 लीटर के किसी भी कूलर में आपको इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं मिलती है, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, ये अलग कैसे हो, वो सब चीजों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, एयर कूलर वारंटी गाइड और मैनुअल आपको मिल जाता है। एंटीबैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स मिलता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर जो कूलिंग पैड्स मिलते हैं ना, जो कि अपना हमारे पहले वूल पैड्स हुआ करते थे, अभी आपको यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल ये जो हमारा हनीकॉम पैड्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी पैड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हनीकॉम पैड्स। डेंस नेस्ट हनीकॉम पैड, इसमें क्या हनीकॉम पैड्स की खास बात ये रहती है, एक तो इसको हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 साल बाद आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। इसको हर 2 साल में एक बार क्लीन कर लेना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोलेंगे कि 1 हफ्ते में क्लीन कर देना, गाइस जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1% भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने 1 साल बाद क्लीन किया था, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं मिली उस कूलर में, ठीक है। 1 साल यूज करने के बाद 1 साल तक रखा मैंने उसको, और उसके बाद निकाल के मैंने क्लीन किया, मुझे कहीं भी कोई क्लीन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी, ठीक है। और ऊपर से एंटीबैक्टीरियल और है, तो किसी भी तरह का आपका जो एयर रहेगी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया कोई चांस नहीं बनते हैं, ठीक है। और मॉस्किटो जो है, मॉस्किटोज आपके जो है, एक बात तो ये है कि मॉस्किटोज वहां पर एग्स नहीं देंगे उस पानी में, और ऊपर से मॉस्किटो रिपेलेंट किट चैम्बर और आपको यहां पर मिलता है, जिस वजह से यहां पर आपके मॉस्किटोज रूम में भी आपके मॉस्किटोज नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो पंप यूज किया गया है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामराइन पंप। अब ड्यूरामराइन पंप की खास बात ये होती है कि यहाँ पर इंसुलेशन बहुत अच्छा किया जाता है। इंसुलेशन जितना अच्छा होता है उतना ही जो है उसकी लाइफ बढ़ती है। किसी भी वायर का अगर आपने देखा होगा, वायर में इंसुलेशन होता है, तो वो इंसुलेशन जब पंप की ज्यादा होती है तो वो पंप जो है ज्यादा टाइम तक चलता है। अगर आप इस पंप की बात करें तो 5 साल तक तो आपको इस पंप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपका टैंक में जो पानी है वो पंप से नीचे नहीं जाना चाहिए। पंप से नीचे का मतलब अगर आधे पंप तक भी अगर पानी रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना नीचे सूख नहीं जाना चाहिए कि मतलब आप उसके बाद पंप चला रहे हो तो पंप जल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पंप चलाते ही जल जाएगा, अगर आपने चलाया 5-10 सेकंड तक जो है आपको याद आ गया कि अरे पानी नहीं है तो बंद कर सकते हो, तो 10 सेकंड में पंप को कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप 1 मिनट 2 मिनट तक अगर वो पंप चलता रहेगा बिना पानी के, बिल्कुल पानी नहीं है, मान लो कूलर में बिल्कुल पानी नहीं, एकदम सूखा हुआ है, और आपने अगर पंप चला दिया तो पंप जल सकता है। जल सकता है क्या, जलेगा, है ना, ये गारंटी है। पर उसके अलावा इस पंप में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ड्यूरामराइन पंप है, इंसुलेशन काफी अच्छे होते हैं। टर्बोफैन टेक्नोलॉजी है, इस वजह से क्या 4 वे डिफ्लेक्शंस में जो है आपको एयर अच्छी तरीके से थ्रो करता है, और कहीं कोई भी मतलब कूलिंग में कोई कमी कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। टर्बोफैन का सिर्फ यही चीज है। अब यहां पर आपको आइस चैम्बर मिल जाता है। आइस चैम्बर आपको ठीक ऊपर मिलता है, जो आपके कूलर का टॉप है, टॉप पे आपको जो है आइस चैम्बर देखने को मिल जाएगा। गाइस इसका डिजाइन बहुत प्यारा है, इस कूलर का डिजाइन बहुत प्यारा। और अगर आप इस कूलर को देखोगे ना और बाकी सारे कूलर्स को देखो, ये कूलर आपको कॉम्पैक्ट भी लगेगा, है ना, क्योंकि ये कूलर एक तो ना तो आपको ना तो बहुत लेंथ में बहुत लंबा पड़ेगा, ना ही विड्थ में, ना, लेकिन फिर भी इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया है। वो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है ना कि यहाँ पर जो टैंक में ज्यादा वाटर जो है रख भी पाते हैं, और इसलिए कॉम्पैक्ट आपको लगता भी है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग कूलर है, और कहीं भी कोई भी इश्यूज इस कूलर में नहीं आएंगे क्योंकि ओरिएंट का भरोसा भी साथ में आता है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी। तो यहाँ पर जो है आपको एक एक्स्ट्रा चीज जो मिलती है वो एक तो है कि आगे भी आपको एक वाटर इनलेट मिलेगा, पीछे भी आपको वाटर इनलेट मिलेगा। दूसरा चीज मॉस्किटो रिपेलेंट किट चैम्बर। आज तक किसी भी कूलर में मॉस्किटो रिपेलेंट किट चैम्बर तो नहीं है, ठीक है। आप इसमें वो किट चैम्बर है, आप उसमें किट रख सकते हो मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको आइस चैम्बर मिलता है, डेफिनेटली आइस चैम्बर आपको आजकल बहुत सारे कूलर्स में आपको आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है। और ड्यूरामराइन पंप है, हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स है, तो ये सारी चीजें मिलकर इस कूलर को एक स्पेशल कूलर बना देता है। और मैं कहूंगा 2024 में अगर हम एक एयर कूलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको हर तरह से मतलब कमाल का कूलर रहने वाला, वो ये है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने बताया, वो ऑलरेडी क्रॉम्पटन में, बजाज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हो। बजाज DMS 90, ठीक है, उसमें 90 लीटर पानी आ जाता है। और एक और कूलर अभी आना वाला है नोवामैक्स का, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। उसका वीडियो में कल या परसों तक उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। काफी पावरफुल कूलर है, और मैं कहूंगा कि उससे पावरफुल कूलर दूसरा है नहीं, तो वो उस पर एक वीडियो आने वाला है। पर उसकी जो वेट रहेगा उसका 31 किलो का उसका वेट रहने वाला है उस कूलर का। तो गाइज हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शायद मेरे हिसाब से उस कूलर की जरूरत
रूम में तो नहीं है डेफिनेटली। इतना बड़े कूलर की जरूरत जो है रूम में जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप गार्डन में वगैरह बैठते हो, गार्डन वगैरह में आप चलाना चाहते हो तो चलाते हो। नॉर्मली क्या होता है शादियों में वगैरह आपने देखा होगा ये इन कूलर्स के जो बड़े बड़े कूलर्स होते हैं इनको शादियों में वगैरह रखा जाता है, क्योंकि दो चार टेबल लगे हुए होते हैं और उस टेबल सारे टेबल्स में हवा जानी चाहिए, तो वहां पर इस कूलर का यूज किया जाता है। उसका थ्रो बहुत तगड़ा रहता है उस कूलर में, तो इसीलिए उन कूलर्स का यूज किया जाता है। लेकिन ये वाला कूलर जो है ना ये रूम के लिए, तो उस हिसाब से देखा जाए ना 2024 का बेस्ट कूलर है गाइस। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये ही कूलर क्यों गाइस, क्योंकि इनमें इसमें वो सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है। ठीक है गाइस, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में और बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। अगर मैंने पहले आपको बता दिया था 69 इसका जो है विड्थ रहता है और डेप्थ इसका 47 सेंटीमीटर रहता है और 160 सेंटीमीटर जो है इसका ओवरऑल हाइट रहने वाला है। ठीक है, और प्राइसिंग की बात करते हैं 16,190 रुपए का ये कूलर है गाइस। इतनी सारी चीजें जब एक ही जगह पर पैक होगा तो डेफिनेटली प्राइसिंग तो होगी होगी। ठीक है, कॉम्पैक्ट कूलर है, लेकर आ जाओगे एक बार, अगले 4-5 साल के लिए आपको किसी कूलर पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से 4-5 साल आप आराम से लेकर, उससे बढ़िया अगर आप केयर करते हो अच्छी तरीके से, अगर आप उसका केयर करते हो तो मैं कहूंगा कि 7 साल तक भी एक कूलर आराम से लेगा। उसके ऊपर तो गाइस आप खुद भी नहीं रखना चाहोगे, है ना। उसके बाद तो अगर आप इसके मोटर वगैरह, मोटर या पंप वगैरह चेंज करते हो, मोटर चेंज करते हो, पैड वगैरह, तो आपको 5 साल में एक बार चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कंपनी बोलती है कि 5 साल में एक बार कर देना, और कर भी लेना चाहिए क्योंकि एंटीबैक्टीरियल हनीकॉम पैड्स है ना। तो 4-5 साल जब निकल जाएंगे उसके एंटीबैक्टीरियल जो फीचर्स होंगे उसमें वो भी चला जाएगा, तो पूरा वो इफेक्टिव रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पैड चेंज करने से अच्छा उस टाइम कूलर ही चेंज कर लेना। 5-6 साल बाद, 7 साल बाद आप उसको कूलर को पूरा पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर का आपको वारंटी देखने को मिल जाती है यहाँ पे फ्री में, और इसके अलावा 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाती है। 989 रुपीज में आपको 2 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पर 380 स्क्वायर फीट कंपनी बोल रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अच्छा वेंटिलेशन वगैरह रखते हो तो 600 स्क्वायर फीट में आराम से चलेगा ये। ठीक है, और 4 वे कूलिंग, मॉइस्चर, वर्टिकल, सारी चीज मैंने आपको बता दी। फुली कोलैप्सिबल लॉरस आपको देखने को मिल जाता है। लॉरस मतलब जो आगे के जो डिफ्लेक्शंस है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला वो पूरा क्लोज हो जाता है। अगर आप उसको पूरा नीचे करोगे ना तो सामने से कूलर पूरा बंद हो जाएगा, है ना। तो जब आप कूलर यूज नहीं करते हो तो आप चाहते हो कि कूलर के अंदर मिट्टी नहीं जाए, किस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह नहीं चले जाए, तो आप उसके लिए उसको पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं। पूरा नीचे कर दो, पूरी तरह क्लोज हो जाता है। क्रॉम्पटन ऑप्टिमा 65 लीटर वाले में भी ये होता है, जैसे जो कूलर मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसके अंदर भी ये पूरी तरीके से जो है क्लोज हो जाता है। तो ये फुली कोलैप्सिबल रॉड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि हर एक छोटी छोटी चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हालांकि आप सोचोगे इसको पूरा बंद करके करना क्या है, पहले के टाइम पे कौन से सारे कूलर्स के पूरा बंद होता है, पहले के टाइम पर नहीं होता था, अब होता है ना, तो अच्छी बात है ना। तो ये सब चीजें एडिशनल चीजें होती है जिसका यहाँ पर हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये थी सारी कहानी हमारे ओरिएंट इलेक्ट्रिक कूलर की। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, और वहां पर और भी बहुत सारे कूलर्स हैं, उनके साथ कंपेयर करके देख लेना अगर आपको कंपेयर करना है। ओके, क्योंकि कुछ भी खरीदने से पहले क्या ना हम कंपेयर करते हैं, और मैं कहूंगा हमेशा कंपेयर कर लो। और भी वीडियोस हमारे चैनल में, वो भी देख लो, उसके अंदर क्या चीजें है उनके साथ कंपेयर कर लो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो और आप आराम से परचेस कर सकते हो, क्योंकि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।